हाय एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते। अंग्रेज़ी भाषा सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारी एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है। हमने अपने रीजन की लैंग्वेजेस में ज़्यादा फ्लुएंट है। हमें थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश इसमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। हिंदी पंजाबी कैसे आई? बोल बोल कर आई। अब जैसे आपके फ्रेंड्स के पास जाते हो आप, कॉन्फिडेंस सबसे पहले वो गिराते हैं, तू सीखेगी इंग्लिश? तेरे बस की नहीं है। अगर स्पेसिफिकली अगर आप एकेडमिकली पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं रहे तब तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। यूजुअली घर में मम्मीज़ हिंदी बोलती हैं या फादर हिंदी पंजाबी, ये अपने अपने रीजन की लैंग्वेजेस होती है, वहाँ पर भी ये मुश्किल आने वाली है आपको। तो पहले अपने आप को उससे जो जूझना है वो तैयार कर लीजिए। कई जगह पे जूझना पड़ता है, इसलिए बोल रही हूँ। ओके, पहले हम बेसिक जो रूल है इंग्लिश के सीखने के, वो मैं आज आपको कुछ 4 रूल्स आपको बता दूंगी, सिंपल एंड इजी। ओके, सो इन ऑर्डर टू बी फ्लुएंट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तभी होगी बात। घर में हिंदी बोलते हो तभी हिंदी क्लियर हुई ना, पंजाबी बोलते हो तभी पंजाबी की आदत बन गई, फ्लुएंट हो गई, वैसे ही बोलनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, हाँ मैंने किताब में 2 लाइंस पढ़ ली, आज मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया। नहीं, वो ज़रूरी है पढ़ना, बट बोलना भी पड़ेगा, तभी आएगी फ्लुएंट और बोलने वाली इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो। ओके, सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल, बिल्कुल सिंपल पे चलिए पहले। हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टडी, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज लाइफ गोइंग। दीज आर सिंपल। आगे मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस ऐसे बताऊंगी जो आप नॉर्मली, जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ या एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वो हम आगे एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश पैराग्राफ्स। इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ने से ये होता है कि आपकी जो ज़बान है ना वो खुल जाती है एक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। हिंदी भी पढ़ते हैं तो वो एक फ्लुएंसी बन जाती है, पंजाबी पढ़ते हैं तो बन जाती है ना, वैसे ही एक पैराग्राफ पकड़ लो। नहीं तो न्यूज़पेपर आता होगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो। अब एडिटोरियल्स पे मत जाना अभी, एडिटोरियल बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है और वो तो अच्छों को टाइम लग जाता है समझने में। सो पहले नॉर्मल हेडलाइंस पढ़ ली, 10 हेडलाइंस पढ़ी और कोशिश की अगर लिख सकते हो लिखो उन 10 हेडलाइंस को, जो आर्टिकल है। अगर पूरा पढ़ सकते हो तो वेरी गुड। स्लो पहले पढ़ोगे तो धीरे धीरे अपने आप वो फ्लुएंट होके आप तेज़ पढ़ना शुरू कर लोगे। फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, देन लुक एट योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट। वाई? शीशे के सामने खड़े होकर जब आप अपनी आंखों में आंखें डालोगे ना, अगर वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिर रहा ना तो बाहर नहीं गिरेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अपनी आंख से आंख मिला के एंड सीधे खड़े होके 5-7 सेंटेंसेस अपने आप को पूरा इंट्रोड्यूस कर दो। वो कहते हैं ना खुल जाता है इंसान, तो फिर शायद शीशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर शुरुआती दौर में ये करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी बोल पाओगे। सो ये करना शुरू करो शीशे के सामने। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय नेम इज़ सो एंड सो, आई स्टडी इन दिस क्लास एंड आई गो टू दिस कॉलेज एंड माय पेरेंट्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। My mom is a housewife, or my mom is a teacher, or my father is a professor, or my father is a lawyer. जो भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, छोटे छोटे बेसिक सेंटेंसेस हैं, वो सामने खड़े होके बोलो और ट्राई करो कि हर बार डिफरेंट सेंटेंसेस बोलो, तभी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब आते हैं कि नॉर्मली जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हम करते हैं, फॉर्मल में तो मैंने कहा कि अभी नहीं जाना, नॉर्मल जो अपने फ्रेंड्स के साथ अब हमारा एक कैजुअल सर्कल होता है उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो आप या हेलो यूज़ कर सकते हो या हाय यूज़ कर सकते हो। हेलो, हाउ आर यू, और उसको बोलना कैसे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाउ आर यू ये नहीं कर सकते, हेलो
हाउ आर यू, ऐसे भी नहीं कर सकते। फ्रेंड है तो कैजुअली हेलो हाउ आर यू, थोड़ा एक कैजुअल तरीके से आपको बात करनी है। उसके बाद सो, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज लाइफ, हाउ आर यू डूइंग, इनमें से कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। सो हाउ इज एवरीथिंग, सो हाउ इज लाइफ, सो हाउ आर यू डूइंग, मतलब सब कैसा है और ज़िंदगी कैसे चल रही है, और लाइफ कैसे चल रही है, ज़िंदगी कैसे चल रही है। हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे, मतलब चल रहा है, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। ये मान लो कि आपने उनसे पूछ लिया तो उनका जवाब आया आई एम डूइंग गुड। अब सेम चीज़ वो आपसे भी पूछ सकता है, कुछ डिफरेंट भी पूछ सकती है। हाउ आर यू डूइंग इन योर जॉब, आप नौकरी में अब कैसे कर रहे हो, तब आप उसका अकॉर्डिंगली रिप्लाई दे सकते हो कि आई एम डूइंग गुड बट स्टिल आई एम सर्चिंग फॉर अ बेटर जॉब। अगर आप कोई बेटर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आई एम सर्चिंग फॉर अ बेटर जॉब। कैजुअल तरीके से बिना सर पे बोझ लिए स्माइल के साथ आंसर देना है, आपको अकड़ के आंसर नहीं देना है। सो ये 3-4 चीज़ें हैं आपको मेरे पीछे पीछे अब रिपीट करनी है, वो हम करते हैं। हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, सो हाउ इज एवरीथिंग, सो हाउ इज लाइफ, सो हाउ आर यू डूइंग। सो अब आपसे ये सब पूछा गया तो आप आई एम डूइंग गुड, यू टेल मी, आई एम डूइंग गुड, यू टेल मी, मीन्स आप उससे पूछ रहे हो, आप अपना बताओ। आई होप दिस क्लास हेल्प्ड। अभी सिंपल इंग्लिश के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।